हेलो दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। ओके, सो फाइनली आपको पता है चैप्टर 6 हम लोग का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट खत्म हो गया था, उसका काम तमाम कर दिया था हम लोगों ने। अब हम कूद के फांद के आ गए हैं क्यूब रूट पे। चैप्टर नंबर 7 क्लास 8 मैथ्स एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू भाटियाज क्लासेस। ओके, पहला क्वेश्चन का स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन आपको दे दूं क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। जैसे क्यूब का मतलब आपने सुना होगा कि ये क्यूब है। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज अ ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ अ क्यूब। बट हमें ज्योमेट्रिकल शेप नहीं पढ़नी है। और आपको पता है इसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। बट हमें क्यूब में पता है ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इसकी 3 साइड हो गई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बट ऑल साइड्स आर इक्वल। तो क्या हो जाएगा, साइड क्यूब। कितनी बार एस है, 3 बार, तो पावर 3। तो क्यूब का मतलब है पावर 3। स्क्वायर का मतलब था पावर 2। स्क्वायर का मतलब था पावर 2 और क्यूब का मतलब है पावर 3। जैसे ये मैंने बोला मुझे 1 का क्यूब बताओ, मतलब 1 की पावर 3। तो 1 की पावर 3 है, मतलब उस नंबर को अगर किसी का क्यूब पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे स्क्वायर में क्या करते थे बेटा आप लोग, 2 को अगर स्क्वायर निकालना होता था उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते थे। बट क्यूब में क्या करना है, आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 1 का क्यूब है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। 2 का क्यूब है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 3 का क्यूब है 3 इंटू 3 इंटू 3 27। 4 का क्यूब है 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 64। 5 का क्यूब है 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि जिस किसी का भी क्यूब निकालना है उस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना। अब मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा है यहां पर 64, ये तो क्यूब है। अब मैं बोलूं ये क्या है, क्यूब रूट निकालिए। क्यूब रूट मतलब वो होता है कि क्यूब रूट का मतलब होता है कि जो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया हो 3 बार, दैट इज अ नंबर क्यूब रूट। क्यूब तो आ गया, ये मान लीजिए 64 क्या है, क्यूब है किसी नंबर का। बट ये 64 कैसे आया होगा, वो नंबर जो निकलता है तो मैं बोलूंगा ये क्या लिखा है, क्यूब रूट। क्या है ये, क्यूब रूट। कैसे निकालेंगे क्यूब रूट, किसी भी नंबर का कैसे निकालते हैं, आपके पास मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। वहां पर हम लोग कितने पेयर्स देखते थे, 2-2 पेयर देखते थे, राइट है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी का भी हम लोग 2-2 पेयर देखते थे, और यहां पर क्या देखेंगे, 3-3 पेयर। चलिए इसी को ले लेते हैं, 64 है। 64 का क्यूब रूट बताना है तो ये 2 से जाएगा 2 2 2 3 जा, फिर 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 16, नहीं सही है, 2 1 जा 2 6 जा, यस 2 8 2 4 2 2 1 ये आएगा। देखिए तो एक पेयर, यहां पर 3-3 का पेयर लेते हैं तो 2 के 3 मिल गए, एक पेयर मिल गया तो एक बार 2 उतार दिया। फिर यहां पर क्या मिला, दूसरा पेयर तो 2, तो 2 2 4, तो मतलब 64 किसका क्यूब रूट है, 64 किसका क्यूब रूट है। अगर मैं बोलूं व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 64 तो आप बोलोगे 4। तो ये मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। याद है हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन। वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट था तो वहां 2-2 का पेयर देखते हैं, यहां पर 3-3 का पेयर देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इसी बात पे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। अगर किसी को प्राइम फैक्टराइजेशन देखना है तो मेरी पुरानी वीडियो सर्च मार सकता है, एक्सरसाइज 6.4, ठीक है, वो आपको वहां मिल जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। कौन सा परफेक्ट क्यूब है, इसका मतलब ये है सब 3-3 के पेयर में आने चाहिए। और चेक करने का तरीका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए 216 का करते हैं, 216 का 2 आप लोग अपनी कॉपी में करिए जल्दी से। तो ये 2 से जाएगा इवन नंबर 1 0 8, फिर 2 से जाएगा 5 4, फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा, देन 3 9 जा 3 3 3 1। अब देखिएगा इसमें 2 का एक पेयर मिला हमें और एक पेयर 3 का मिला, मतलब एक पेयर 2 का मिला और एक पेयर 3 का। दैट मीन्स
इट इज अ परफेक्ट क्यूब। ये नहीं पूछा है किसका परफेक्ट क्यूब है, ये नहीं पूछा है, इसने पूछा है क्या ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। यस है, क्योंकि 2 का भी एक पेयर आ रहा है, पूरे पूरे 3 और 3 के भी आ रहे हैं। तो अगर पूछना जाए किसका परफेक्ट क्यूब, 2 3 6 का क्यूब रूट है ये। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन करता हूं 1000 वाला। ये रहा आपकी स्क्रीन पे 1000 वाला। आप बताइए, चलिए आप करेंगे 1000 वाला। ये थोड़ा बड़ा नंबर कर दे रहा हूं आपके लिए, ये 466 वाला थोड़ा बड़ा नंबर ये कर दे रहा हूं। आप 1000 वाला चैट में आंसर बताइएगा किसका, ये क्या परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। अगर है तो किसका है। 46656 ये 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो ये आपका आएगा 23328। फिर हम 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा 12 2 6 जा 12 2 4 जा। फिर 2 से जाएगा 2 5 जा 10 राइट, 2 8 जा 16 2 3 जा 6 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 2 1 जा 2 6 जा। देन आफ्टर 2 से जाएगा क्योंकि इवन नंबर फिर से आ रहा है 2 1 जा 2 4 जा 2 5 जा और 2 8 जा। फिर 2 से जाएगा 2 7 जा 2 2 जा 2 9 जा। अब 729 आ गया, इवन नंबर आ गया। दैट मीन्स अब ये 3 से जाना चाहेगा 3, तो ये आ जाएगा 343 राइट। देन 3 तो ये आ जाएगा 81, देन 3 27, देन 3 9 3 3 1। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा इसमें टिल्ट हो गया, पेज को मैं थोड़ा फोल्ड कर देता हूं, देखिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है यहां पर, तो यहां पर ये 1 3 ये आ गया, देखिए 1 3 ये आ गया। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। तो आपके पास 1 3 का पेयर, फिर एक 2 का पेयर, देखो एक 2 का पेयर, एक 2 का, एक 2 फिर दूसरा 2 मिल गया, फिर एक 3 मिल गया। ठीक है भैया, मिल गया। फिर उसके बाद 3 3 यहाँ पर एक 3 आएगा। ठीक है, थोड़ा पेज कम हो गया, समझ आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 3 और 2 3 मिल गए हमें। तो ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि सब किसमें मिल रहे हैं बेटा, पेयर में। अगर पूछे किसका परफेक्ट क्यूब है तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 3 जा 24, ये 24 का क्यूब रूट होगा अगर पूछा जाए। बट 2 का एक पेयर मिल गया क्यूब में, 3 का मिल गया, फिर उसके सॉरी 2 के मिल गए, 2 3 के मिल गए, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। और 1000 का आंसर आप लोग चैट में देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।